अब वहां सब ये कहते हैं कि नहीं, हमारे राम को, राम लला को गाली नहीं दे सकते हो। जो जनकपुर धाम वाले भी हैं वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। ये तो 5 साल के हैं, ये तो सुंदर से नन्हे से बालक हैं, उनको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अब तो बस वो पधारेंगे रामलला। बहुत अलग अलग जो अनुष्ठान है यहाँ पर, आपको बताएं कि उनको मीठा ही खिलाया जाएगा, क्योंकि छोटे से बच्चे को वही चीजें पसंद होती हैं। उनका जो शयन होगा वो भी जल्दी हुआ करेगा, उनको देर तक जगाया नहीं जाता है। रामलला छोटे से हैं, 5 साल के हैं, तो उनका जो शयन भी हुआ करेगा तो जल्दी होगा। तो जल्दी ही दर्शन आज करीब 6 बजे तक बताया जा रहा है कि जितने भी लोग आए हैं वो सब 6 बजे तक दर्शन करके उन्हें भी निकल जाना होगा। उसके बाद रामलला जी को सुला दिया जाएगा। पहला दिन उनका रहेगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो कजरारे नैनों के साथ, कमल नयन कहते भी हैं राम जी को, तो काजल लगाया जाएगा सोने की तिल्ली से, सोना भी वहां पर रखा जाएगा उस ऊर्जा को। हेलीकॉप्टर से ली, आज हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा अयोध्या पर कर रहे हैं जी। आज हेलीकॉप्टर और जितने वायुयान उड़ते हुए, पर फैलाए हुए उड़ते नजर आ रहे हैं, तो मुझे जयशंकर प्रसाद जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि आज ये देश बहुत मधुमेह लग रहा है। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुष के समान पर फैलाकर अनेक पक्षी, यानी अनेक पक्षी रूपी विमान अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे वो पंक्ति याद आती, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो आज वैसा ही मधुमेह दृश्य बिल्कुल। अब शंकर महादेव जैसा होता है कि उसको सिर्फ भगवान राम खुद ही सहन कर सकते हैं, इसलिए एक आईना उनके सामने रखा जाएगा। कई तो ये भी कहते हैं लोग कि वो आईना अक्सर टूट जाता है क्योंकि तेज इतना ज्यादा होता है। बहरहाल उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आंखों में सोने की एक सीख से काजल भी लगाएंगे और 84 सेकंड की ये प्राण प्रतिष्ठा देश देख रहा है इस वक्त आज तक पर। नॉन स्टॉप कवरेज, अयोध्या की हर तस्वीर, हर घड़ी। जल्दी से इससे पहले कि अयोध्या फिर से चले, सुधांशु जी क्या बताएंगे आप? और मुझे लगता है आप लोग भी बच्चे धीरे धीरे कम आवाज में हल्की सी मंत्रोच्चार कर सकते हैं। हल्की सी शुरू कर दें जी, बोले सुधांशु। देखिए, अभी जो चित्रा जी कह रही थी मोदी जी के विषय में, तो एक संयोग देखिए कि मोदी जी ने राजनीति में कब प्रवेश किया था। 1990 में जब संघ ने तय किया था श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले के समय ही कुछ योग्य प्रचारकों को राजनीति में भेजना। देखिए उस समय इनका राजनीति में पदार्पण हुआ 1990 में, और आज जब वो राजनीति के शिखर पर हैं तो श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मुझे उनके लिए वो पंक्ति याद आती है। और इस बीच में मोदी जी को कोई फूलों के हार नहीं मिले, अंगारों के हार मिले। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए कि अंगार हार उनका, अंगार हार उनको जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। अब आपने भी एक बात कही, डिवोशन का जो लेवल, मैं आपको बताऊं अंजना जी, हम लोग अच्छी तरह याद है यह आंदोलन जानते हैं कितना बड़ा था। एक बात मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, 1990 का जो आंदोलन था उस समय, और 1992 में जब ढांचा गिर रहा था। मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े हुए, और वो हमेशा 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं राम मंदिर में करूंगा, राम मंदिर निर्माण होगा और जब रामलला वहां पर विराजेंगे तब मैं उनकी पूजा करूंगा और उनके सामने जाऊंगा। आज भगवान राम 5 वर्ष की उनकी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक होता है मनुष्य का राजनीतिक सफर, 2 चुनाव जीतने के बाद 2024 में उन्हें पुनः जनता का विश्वास हासिल करना है, लेकिन आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं, मंगल ध्वनि से कहा गया है। 30 वाद्य पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों के, और वो 30 वाद्य जो यम नियम है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई खाना छोड़ना है या पानी छोड़ना, वो सारी चीजें है। मन में क्रोध नहीं। अब इतने सारे काम पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, आपके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका पालन कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके हाथों में पूजा की पूरी सामग्री है, जिसके साथ वो अपनी तरफ से भेंट देते हुए, ये देखिए पहले मंडप में उनका प्रवेश हो गया है। ऐसे ही 3 मंडप है जिनमें वो जाएंगे, क्योंकि दाएं बाएं तरफ भी एक एक मंडप है। कुल 5 मंडप यहाँ पर है। वहीं पर सब ट्रस्टीगण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित है। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। गर्भगृह में गोविंद देव गिरी जी श्री राम के विश्व दर्शन की ओर बढ़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के सुनील शास्त्री जी वो पुजारी हैं जो पूजा करा रहे हैं, और ये अब आप संघ प्रमुख मोहन भागवत को देख रहे हैं। आचार्य इस वक्त ये 6 दंपत्ति वहाँ पर जिन्होंने यम नियमों का पालन किया, वो सब भी शामिल किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से कई दंपत्तियों को बुलाया गया है जिन्होंने
प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज के लिए पूरी पूजा अपनी तरफ से की है। वो सभी दरअसल 14 ऐसे दंपतियों को बुलाया गया था, जिसमें रामचंद्र खरादी थे उदयपुर से, रामकुई जेमी। रामायण के पाठ बैठ कर देखिए, एक ऐसी कथा है जिसे केवल भारत के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में कहा गया है, अलग अलग ये कथाएं रही हैं। तो वो जहाँ के भी मंदिर में पहुंचे हैं वहां पर रामायण की कथा भी उन्होंने सुनी है, पूरे नियमों के पालन के साथ। ऐसा नहीं है कि संत से बड़ा खुद को मानकर बैठे हों और फिर नहीं, विराजमान भी हुए हैं तो संतों की गरिमा के अनुसार, और उस हिसाब से उन्होंने वो पूरी पूजा पाठ की है, उन सभी उस पूरी पाठ को सुना है। और यहाँ पर भी अंजना जैसे मूर्तिकार की बात हो रही है और उनका वस्त्र बनाने वाले उस व्यक्ति की बात हो रही है, तो मनीष त्रिपाठी जिनका नाम अभी कुछ देर पहले चंपत राय ने लिया है, वो भारतीय फौज के भी परिधान बनाते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के भी बनाते हैं। लेकिन रामलला की विशेष रुचि से और जब बनाते हैं, और जब से यहाँ पर मूर्ति का निर्माण चल रहा है तब से उस वस्त्र को भी बनाने का, उस परिधान को बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। ये शुरुआत में ही तय हो गया था कि पीतांबर धारण करेंगे रामलला यहाँ पर जब विराजमान होंगे। पीतांबर तो वाकई श्वेता बहुत आज बताया जाता है भगवान राम का प्रिय रंग, और ज्यादातर पीतांबर कपड़े ही उन्हें पहनाए जाते हैं। कुछ ही देर में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद एक भव्य आरती वहां पर होगी। आरती को भी आगे फिर ले जाएंगे 3 अलग अलग आचार्यों की टीम, जो पूजा को अंजाम तक ले जाएंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हम पूरे राजनीतिक सफर को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, एक संघ के प्रचारक के तौर पर वहां से अगर हम ट्रेस करें, तो फिर अशोक ये दिन बहुत बड़ा पीएम के जीवन का। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए अंजना बहुत बड़ा दिन है। और प्रधानमंत्री की अगर यात्रा को देखा जाए, जर्नी को देखा जाए, संघ प्रचारक के तौर पे, बीजेपी के नेता के तौर पे मैंने भी बहुत नजदीक से देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी के साथ जब वो आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली अंजना, तो मैनेजर के तौर पर उन्होंने काम किया रथ यात्रा। अद्भुत दिन है ये, खुशी की लहर जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं अयोध्या वासी महसूस कर रहे होंगे। जिस अमरत्व की बात कर रहे हैं, अयोध्या अमर था, है और रहेगा। लेकिन चित्रा, ये क्षण, ये 2024 का वर्ष और इन वर्षों को जो कुछ आज हो रहा है, ये सब इतिहास के पन्नों में जाएगा। अंजना, इस वक्त जो मंत्रोच्चार भीतर मंदिर के भीतर चल रहा है, हर एक भारतवासी जो सनातन पर भरोसा करता है उस मंत्र के साथ अपने आप को जोड़कर इस समय देख रहा है। हम सब बीती रात से ही जगे हुए हैं। अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जाकर राम के नाम से किस तरह से अयोध्या गुंजायमान हो रही है, उसका ये प्रतीक गर्भगृह की ये तस्वीरें जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। ये अपने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं।
रहे हैं। भगवान राम जिनके दर्शन के लिए पूरा देश रामचंद्र भगवान की पर आप बिल्कुल सामने से उनके इस भव्य रूप को देख रहे हैं। वाकई अपने आराध्य देव प्रभु राम को कर रहा है। धनुषधारी सूर्यवंशी राजा राम आज अयोध्या में लौटे हैं। 5 साल के उनके स्वरूप को आप कमल पर आसीन देख रहे हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री उनकी पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कल्पना से परे है ये खुशी का लम्हा, ये वो खुशी, ये वो उत्सव, ये वो हर्ष एक देश का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी एक भावुक लम्हा तो भारत वर्ष के लिए अलौकिक थी। एक पल ऐसा जो हमेशा हमेशा के लिए भारत में इंकित हो जाएगा, जो भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। राजकुमार शास्त्री जी, ये जो मंत्र इस वक्त पढ़ा जा रहा है, ये कौन सा मंत्र है? प्राण प्रतिष्ठा, जल्दी से सब कुछ बताइए। बृहस्पतिर्यज्ञ इमाम तन्नो वरिष्ठ
देख रहे हैं ये 5 वर्ष के भगवान राम है, जिनको आज साज सज्जा के साथ